क्या दिक्कत होती थी आपको? पहले पेट में यहाँ दर्द होता था तो पीछे भी होता था। अच्छा। तो अल्ट्रासाउंड कराने गए हाटा में अपने यहाँ। हम्म। तो हाटा में अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहाँ सरकारी मैडम जो बैठी थी वो हम्म। बोली आपके पित्त के थैली में पथरी है। पित्त की थैली में पथरी निकला था आपके? हाँ। अच्छा। तो वहाँ वो बोले कि वहाँ गोरखपुर चेक करा कर हाँ। कंफर्म मालूम कर लो है कि नहीं है। अच्छा। तो यहाँ सदर में कराए तो वहाँ भी बोला कि पित्त की थैली में पथरी है। सदर हॉस्पिटल जो गोरखपुर का राजकीय चिकित्सालय है ना, अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ भी आपको ये बताया गया था कि आपके पित्त की थैली में पथरी है। ठीक है। तो फिर कोई बोला कि यहाँ यहाँ का पता कोई दिया। अच्छा। तो हम यहाँ आए। हमारे यहाँ का पता आपको दिया गया था, किसी ने दिया? ओके, तो ठीक हुआ था। तो यहाँ आए तो फिर यहाँ से दवाई लेकर गए। कई लोग गांव में थे बोल रहे नहीं गलेगा पित्त के थैली में ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, कई सारे डॉक्टर्स ने भी आपको कहा था कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, पित्त की थैली की पथरी नहीं गलती है। तो फिर भी हम दवा खाते रहे। 2 महीना दवा खाए। 50 से 60 दिन, 50 to 60 डेज रेगुलर आपकी मेडिसिन चली ना? 2 महीना दवा खाने के बाद फिर तीसरे महीने में आने के हुआ तो घर पे शादी था तो शादी में जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से नहीं आ पाए। अच्छा। फिर इस महीने में आए हैं। अच्छा, तो अभी आपने ये रिपोर्टिंग कराई है ना? इसमें आपकी पित्त की थैली की पथरी एकदम बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मल आई है ना? नो डिफाइंड कैल्सिफाइड कैलकुलस इज सीन। ये आज आपकी रिपोर्टिंग आई है। ये जो पथरी है ये पूरी कंप्लीट गल गई है ना? ये आपकी यही रिपोर्ट है ना पहले की आपकी? हाँ, सबसे बड़े अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं गोरखपुर के, माने जाने डॉक्टर हैं ये। डॉक्टर वीके खेतान MBBS MD जो बेसिकली एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने आपको करके दिया था ना? जी सर। ये इन्होंने दिया था 2 से 8 mm का, 2 से 8 mm की पथरी आपको बनी हुई थी। क्लियर था? मल्टीपल कैलकुलाई सिन, काफ़ी सारी पथरियाँ गालब्लैडर में बनी हुई हैं जिनकी साइज है 2 to 8 mm, 2 से 8 mm ल्यूमेन में बनी हुई हैं गालब्लैडर के अंदर। क्रॉनिक कोलेसिस्टैटिस विथ कोलेलिथियासिस, मतलब गालब्लैडर के अंदर पथरी है 2 से 8 mm की और कोलेसिस्टैटिस, गालब्लैडर में सूजन और इन्फेक्शन है। इसके साथ साथ लेफ्ट ओवेरियन स्मॉल सिस्ट, आपके बाएं साइड के अंडाशय में गांठ भी बना हुआ था। पथरी के साथ साथ बाएं साइड के अंडाशय में गांठ था जिसकी साइज थी 14 × 9 mm, 14 × 9 mm। और PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज थी, यानी बच्चेदानी और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो झिल्ली होती है उसमें सूजन और इन्फेक्शन आ चुका था आपके। ये 3 बीमारियाँ आपको डायग्नोस हुई थी, क्रॉनिक कोलेसिस्टैटिस विथ कोलेलिथियासिस, लेफ्ट ओवेरियन स्मॉल सिस्ट एंड PID, जिसकी साइज़ थी 2 से 8 mm, 14 × 9 mm। और ये आज हम लोगों की 2 महीना बाद 50 to 60 डेज के बाद लगातार मेडिसिन के बाद ये रिपोर्टिंग आई है, जिसमें पूरी तरह से ये कैलकुलस जो गालब्लैडर के अंदर बना हुआ था कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, गालब्लैडर इज वेल डिस्टेंडेड, माइल्ड वेल इरेगुलरिटी, हल्का से इरेगुलरिटी से हुआ है, एंड नो डिफाइंड कैल्सिफाइड कैलकुलस इज सीन। किसी तरह की कोई भी पथरी, कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट, नॉन कैल्सिफाइड कैल्कुलेशन इज सीन, मतलब किसी भी तरह का कोई भी पथरी आपको कंप्लीटली दिखाई नहीं पड़ा है, कंप्लीटली ये डिसॉल्व हो गया है। ये आपकी इसमें CT की फिल्म आई है। ये आपकी गालब्लैडर भी बिल्कुल नॉर्मल है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है, ख़त्म हो चुका है, कोई पथरी नहीं है। ओवेरी भी बिल्कुल नॉर्मल है, जो सिस्ट बनी हुई थी 14 × 9 mm की वो भी बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है, कंप्लीटली गल गई है। और PID जो इन्फेक्शन था बच्चेदानी के साइड में वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिल्म में भी है और रिपोर्ट में भी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आई है। ये इसकी पूरी फ़ोटो थी गांठ की और पथरी की। गालब्लैडर के अंदर ये 8 mm की पथरी इनको बनी हुई थी, 8 mm की, और 14 × 9 mm का ये पूरा सिस्ट आया था। ट्यूमर था, सिस्ट था ओवेरी में, और गालब्लैडर में इनको स्टोन बना हुआ था। और ये आज की इनकी CT की फिल्म की पिक्चर है, बिल्कुल कंप्लीट क्लियर, किसी तरह की कोई स्टोन नहीं, किसी तरह का कोई सिस्ट नहीं, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप पहले से? बेहतर है। खाना पीना, भूख प्यास सब बढ़िया है। कोई दर्द तो नहीं है इस समय? नहीं। ठीक है, पीरियड वगैरह सब रेगुलर आ रहे हैं? हाँ। कंप्लीटली ठीक है। आप कुछ बताएंगे? ठीक है, पेशेंट है आपकी।